मैया योजना का पैसा जो है देते देते झारखंड का वित्तीय खजाना जो है खाली हो चुका है। कर्जदार कितना है तो झारखंड 11,000 करोड़ का कर्जदार पहले से ही था और 1,500 करोड़ इधर अबर अबुआ सरकार जो है वो फिर से मांग दी है। 3 साल की अवधि की सरकारी सेवा जो है झारखंड में मिल रही है, सरकारी सेवाएं मिल रही है, उसमें कटौती हो सकता है अगर पैसा जो है डूब गया। और अगर तो झारखंड वासियों का तो बल्ले बल्ले हो सकता है, और अगर सही जगह पर पैसा नहीं लगा, अगर पैसा डूब गया और पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा तो झारखंड वासियों को चुकाना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। झारखंड सरकार मैयाओं को मैया योजना का पैसा जो है देते देते झारखंड का वित्तीय खजाना जो है खाली हो चुका है। अब झारखंड सरकार यानी कि अबुआ सरकार खजाना भरने के लिए आरबीआई से यानी कि भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से 1,500 करोड़ रुपए का ऋण की अर्जी जो है पेश की है। अब 1,500 करोड़ रुपया ऋण ले रही है। बहुत सारे लोगों का मन में सवाल ये होगा कि 1,500 करोड़ रुपया वो ऋण तो ले रही है, लेकिन वो अपने आन बान शान को बरकरार रखने के लिए, यानी कि जो विपक्ष दांव में है, विपक्ष ताक लगाए बैठे हुए हैं कि मैया योजना जो 2,500 रुपया वो अबुआ सरकार वादा की थी वो चुक जाए, यानी कि उसी पे विपक्ष ताक लगाए हैं। सभी का नजर यह है कि 2,500 रुपया जो है अबुआ सरकार नहीं दे पाएगी। इसी पे अगर मैं बात करूं कि सभी का नजर होगा कि ये 1,500 करोड़ रुपया ऋण ले रही है अबुआ सरकार, तो वो मैया योजना का पैसा देने के लिए। तो इस पे सत्यापन देते हुए अबुआ सरकार ने यह सत्यापित किया है कि यह जो पैसा है वो किसी भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए नहीं है। यह जो पैसा 1,500 करोड़ रुपया राशि लिया जा रहा है, ये झारखंड का समग्र विकास के लिए लिया जा रहा है, झारखंड का सतत विकास के लिए लिया जा रहा है। समग्र झारखंड का विकास होगा इससे। इससे किसी भी कल्याणकारी योजनाओं का पैसा जो है इस राशि से नहीं दिया जाएगा। ये सत्यापन हो चुका है, वह सरकार कर चुकी है। अब हम बात करेंगे कि 1,500 करोड़ रुपया जो ऋण ले रही है वो कितने समय अवधि के लिए ले रही है और ब्याज दर क्या है। कोई भी ऋण तो दे देगा, ऋण दे देगा, तो ऐसी तो नहीं कि उस पर ब्याज दर लगेगा। अब ब्याज दर कितना लगने वाला है, क्या ऋण जो है वो झारखंड सरकार चुका पाएगी, या तो फिर वो ऋण का जो है बोझ झारखंड के आम नागरिकों पर बोझ पड़ने वाला है। इस पर भी मैं गहराई से चर्चा करने वाला हूं। तो मैं बता दूं कि जो ऋण लिया जा रहा है 1,500 करोड़ का, उसका ब्याज दर है, वार्षिक ब्याज दर 6.92%। अब सोचिए 6.92% वार्षिक ब्याज दर के साथ, यानी कि 3 साल के लिए ऋण जो है दिया जा रहा है। हालांकि मैं बात करूं कि झारखंड कर्जदार कितना है तो झारखंड 11,000 करोड़ का कर्जदार पहले से ही था और 1,500 करोड़ इधर अबर अबुआ सरकार जो है वो फिर से मांग दी है 3 साल की अवधि के साथ। तो इसका ब्याज दर जो है 6.92%। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो 3 साल में वो बढ़कर हो जाता है 20.76%। अब सोचिए कि 1,500 करोड़ का 20% अगर मैं बात करूं तो 300 करोड़ रुपया जो है वो ऋण का ब्याज में ही देने में ही लग जाएगा। 3 साल के अंदर 300 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि 1,500 की जगह 1,800 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 300 करोड़ से ज्यादा 20.76% जो है 3 साल की वार्षिक ब्याज दर जो है वो हो जाएगा। अब इस ऋण का अगर बात करूं तो इस ऋण अगर यह ऋण झारखंड सरकार 3 साल के बाद अगर नहीं चुका पाएगी, अगर सही जगह पे लग गया तो सही है, यानी कि ऐसे जगह पे लग गया जहां से इनकम का जो सोर्स है वो लगातार बना रहे और 1,500 करोड़ की जगह 3,000 करोड़ 4,500 करोड़ जो भी है वो इतना इनकम हो, वैसा जगह पर अगर पैसा लगता है तब तो झारखंड वालों के लिए बल्ले बल्ले। अगर झारखंड वासियों का जो पैसा है, ये झारखंड अबुआ सरकार जो अगर सही जगह पे पैसा लगाती है 1,500 करोड़, तो झारखंड वासियों का तो बल्ले बल्ले हो सकता है। और अगर सही जगह पे पैसा नहीं लगा, अगर पैसा डूब गया और पैसा जो है वो चुकाना पड़ेगा, तो झारखंड वासियों को चुकाना ही पड़ेगा। और झारखंड वासियों को किस तरह से चुकाना पड़ेगा
दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि झारखंड वासियों को कर के रूप में वही पैसा जो है कर के रूप में देना पड़ेगा, यानी कि जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स में बढ़ोतरी किया जाएगा पैसा चुकाने के लिए। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो सरकारी सेवाएं मिल रही हैं आम पब्लिक को, कई सरकारी सेवा जो है झारखंड में मिल रही है और सरकारी सेवाएं मिल रही है, उसमें कटौती हो सकता है अगर पैसा जो है डूब गया और अगर झारखंड वासियों के बोझ तले अगर कर्ज जो है वो आ जाता है। तो अब यही पर ध्यान है कि सभी लोगों का ध्यान जो है वो दो ही ओर है कि जो 1500 करोड़ रुपया है वो सही जगह पे लगेगा तो झारखंड वासियों का तो बल्ले बल्ले, और अगर सही जगह पे नहीं लगा, अगर समग्र विकास के लिए या तो वैसे जगह पे नहीं लगा जहां से रिटर्न जो है वो 2x3x रिटर्न जो है नहीं मिला, तो कर्ज का बोझ तले झारखंड वासी ही दबेंगे। अब देखना यह है कि कौन सा जगह पे वो पैसा जो है 1500 करोड़ रुपया लगने वाला है। आप लोग का क्या राय है, आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप लोग टिप्पणी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।